गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन चंद्र प्रकाश चौधरी ने कर दिया है। चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ बीजेपी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और बीजेपी के जो यहाँ लोकसभा प्रभारी हैं सुनील सिंह छतरा से सांसद हैं और इस समय गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। उनसे ही जानते हैं कि इस बार क्या रणनीति है। इस बार कहा जा रहा है कि 3 महत्वों की लड़ाई में इस बार शायद एनडीए गठबंधन को भारी पड़ सकती है। हम लोग किसी के साथ लड़ाई नहीं, हम लोग अपने चुनाव को संचालित करने के में लगे हैं और अभी तक का अनुभव यही है कि हमारा टक्कर यहाँ किसी से नहीं होना है, क्योंकि यहाँ एनडीए गठबंधन के आंसू के प्रत्याशी आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं और उनके लिए भाजपा, आसू, जदयू और लोजपा सभी मिलकर लगे हुए हैं। और आप आज के भी नामांकन सभा में देख रहे हैं कि किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार का उमंग है। इतनी गर्मी होने के बावजूद सुदूरवर्ती टुंडी क्षेत्र से सहित सभी विधानसभा के सभी पंचायत और सभी बूथों से कार्यकर्ता सीमित साधन होने के बावजूद पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में देश का वातावरण जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है उसका ये प्रकटीकरण है। इसलिए कोई चुनौती हम लोगों के सामने नहीं है। निश्चित रूप से पिछले बार से ज़्यादा मतों से हमको यहाँ विजय मिलेगी। यहाँ पे 3 महतो जयराम महतो भी खड़े हैं, कह रहे हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी का जो नारा वो दे रहे हैं, ये नारा काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि चुनाव किसी एक जाति की नहीं होती है। हम समाज के सभी वर्गों को लेके चलने वाले लोग, और जब भारत का चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट का, तो जब देश का चुनाव होता है तो जो मुद्दे होते हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। ये चुनाव कोई स्थानीय प्रतिनिधि गली नाला कूचा के लिए नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार पुनः विजय दिलाने के दृष्टि से है। और ये इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 जो विकसित भारत का स्वप्न की बात कही है वो तभी पूरा होगा जब देश में सभी जगह गिरिडीह सहित जैना मोड़, बिरमो, टुंडी, बाघमारा, डुमरी सहित जब सभी क्षेत्र का विकास होगा तभी विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी। और उसी लक्ष्य को लेके हम सब काम कर रहे हैं। सवाल कांग्रेस आप लोग से पूछ रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूछ रहा है कि आप लोगों ने कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं खड़ा की। जो ये इलाका है औद्योगिक इलाका है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री और रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हुए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम को भी पूछने का सवाल हम लोग से कोई हक है? अभी तो आज ही नोटों का खजाना निकल रहा है, तो उनको तो इसी का जवाब देना है। बिना इंडस्ट्री, आप कह रहे हैं इंडस्ट्री नहीं है, तो बिना कुछ इंडस्ट्री लगाए इतना करोड़ों करोड़ मिल रहा है, यानी जनता की कमाई आप कर रहे हैं ना। देखिए, फिर से समझने की जरूरत है। देश में अभी तक विकास को टुकड़े टुकड़े में बांट कर देखने का काम हुआ है। जो खेती का जगह है वहाँ पावर प्लांट लगा दिया तो खेती भी साफ, और पावर प्लांट को यहाँ से कोयला पहुँचाने का खर्च अलग। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसने लुक ईस्ट की पॉलिसी दी, यानी पूरब का भारत मतलब झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो कांग्रेस के उपेक्षा के कारण प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर होने के बाद भी आज़ादी के इतने दिनों तक पिछड़ा रहा, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम लोगों ने सम्यक प्रकाश शुरू किया है। गिरिडीह को सोलर सिटी घोषित किया है, अनेकों इंडस्ट्री आ रही हैं। लेकिन फिर से समझना चाहिए, कोई इंडस्ट्री बिना गांव गरीब खेती को विकसित करेंगे तो वो आय का समान वितरण नहीं होगा उससे। तो आय का सबकी आमदनी बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रामीण संरचना
और कृषि को बढ़ावा दे के तब इंडस्ट्री की ओर, तो हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये आज जो ईडी की ओर से छापेमारी में पैसे पकड़े गए हैं और जो हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्तारी हुई है उसको मुद्दा लेकर भी कल्पना सोरेन आ रही हैं, ये बीजेपी का और आजसू का क्या मुद्दा बन पाएगा? नहीं, हमारा मुद्दा तो सीधा सीधा है ना कि भाई ईडी छापा मार रही है और पैसे निकल रहे हैं, तो प्रमाण तो सामने है। और इसको आप क्या मुद्दा बनाइए कि जनता भ्रष्टाचार पर वोट करे? हम तो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड और भारत के कल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अब तो रोज स्पष्ट हो रहा ना, कभी 300 करोड़ निकल रहा है, अब पीए के चपरासी के यहाँ से 25 करोड़ से ऊपर की रिकवरी। तो ये अपने आप में बता रहा ना कि किस बड़े पैमाने पर ये पैसा जनता का है ना, लोगों की गाढ़ी कमाई है टैक्स की और जनता के विकास का पैसा। तो इसको कोई मुद्दा बनाए, आप पाक साफ हो, कोर्ट में तो किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, न्यायालय में आपके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला है। तो संविधान में भ्रष्टाचार के प्रति जो व्यवस्था की गई है, जो प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अनुकूल सब सरकार काम करती है। आप क्या उनका कहना है कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दें, भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो? तो ये बेकार का मुद्दा, ये कोई मुद्दा नहीं। जनता स्पष्ट जान चुकी है, ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एनडीए गठबंधन बना है, ताकि एक दूसरे के भ्रष्ट आचरण को पर्दा डाल के हम लोग काम चलाएं, इसी के लिए बना है। ये थे सुनील सिंह जो बता रहे थे कि इस बार का जो मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा और देश विकास के रास्ते किस ओर से आगे बढ़ेगा उस पर मुद्दा होगा। और ये तमाम चीज़ें गिरिडीह संसदीय सीट में कितना काम कर पाती है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी और आजसू मिलकर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए गर्मी के इस मौसम में खूब पसीना बहा रहे हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, गिरिडीह। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।